Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 13th chapter, page number 182, question number 9. Solve the following. Solve the following. First number, 174 workers are working in a factory. If each worker gets 567 rupees as bonus, then what amount would be needed to distribute bonus to all workers? 174 workers are working in a factory. एक फैक्ट्री में कितने वर्कर काम करते हैं? 174. If each worker gets 567 rupees as bonus, अगर एक वर्कर को 567 रुपीज़ बोनस मिलता है, देन व्हाट अमाउंट वुड बी नीडेड, तो फिर कितने अमाउंट का ज़रूरत होगा टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस टू ऑल वर्कर, तो सभी वर्कर को बोनस बांटने के लिए. तो आंसर लिखिए. तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया? एक फैक्ट्री में कितने वर्कर्स है? टोटल 174. तो हर वर्कर को 567 रुपीज़ बोनस आकार में दिया जाएगा. तो फिर 174 वर्कर को कितना अमाउंट का ज़रूरत होगा बोनस आकार से बांटने के लिए? तो कैसे मालूम होगा? तो वन वर्कर को बोनस कितना मिलेगा? 567 रुपीज़. तो फिर 174 वर्कर को टोटल कितना बोनस मिलेगा? 174 इंटू 567. वन 174 इंटू 567. मल्टीप्लाई कीजिए. 7 4 जा 28, राइट डाउन 8, कैरी 2. 7 7 जा 49 प्लस 2, 49 प्लस 2 51, राइट डाउन 1, कैरी 5. 7 1 जा 7 प्लस 5 12. तो अभी 1 0 ऐड कीजिए. 6 4 जा 24, राइट डाउन 4, कैरी 2. 6 7 जा 42 प्लस 2 44, राइट डाउन 4, कैरी 4. देन 6 1 जा 6 प्लस 4 10. देन 2 0 ऐड कीजिए. 5 4 जा 20, राइट डाउन 0, कैरी 2. 5 7 जा 35 प्लस 2, 35 प्लस 2 37, राइट डाउन 7, कैरी 3. 5 1 जा 5 प्लस 3 8. तो अभी तीनों को ऐड कीजिए. 8 प्लस 0 प्लस 0 8. देन 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 0 5. देन 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 0 6. देन 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 7 8. Then 1 plus 8 9. 98,658 रुपये. तो 174 वर्कर को बोनस बांटने के लिए कितने अमाउंट का ज़रूरत होगा? 98,658
58 रुपीज़। Then next come to the second number. The length of a square garden is 20 meter. Dinesh Bhai completed the work of spreading the soil in the garden at the cost of 100 rupees per square meter. What amount will he get? The length of a square garden is 20 मीटर। एक स्क्वायर गार्डन का लेंथ कितना है? 20 मीटर। दिनेश भाई completed the work of spreading the soil in the garden at the cost of 100 rupees per square meter. दिनेश भाई completed the work. दिनेश भाई ने काम पूरा किया of spreading the soil in the garden. तो सॉइल को गार्डन में बिछाकर एट द कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो हर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज़। तो दिनेश भाई ने गार्डन में सॉइल को बिछाया, हर स्क्वायर मीटर का प्राइस कितने में? 100 रुपीज़। व्हाट अमाउंट विल ही गेट? तो फिर उनको टोटल कितने प्राइस मिलेगा? तो आंसर देखिए, तो यहाँ पे एक गार्डन स्क्वायर गार्डन है जिसका लेंथ कितना दिया गया? 20 मीटर। तो दिनेश भाई ने ये 20 मीटर लेंथ स्क्वायर गार्डन में मिट्टी बिछाने के लिए हर स्क्वायर मीटर को कितने प्राइस लेता है? 100 रुपीज़। तो फिर तो 20 मीटर स्क्वायर गार्डन जो लेंथ है, तो उसको मिट्टी बिछाने के लिए तो उनको कितने पैसा टोटल लेते होंगे? तो 1 स्क्वायर मीटर 100 रुपीज़, तो 20 स्क्वायर मीटर दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 100, नहीं तो 100 इंटू 20। हंड्रेड को 20 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 1 जा 0, तो 1 0 ऐड कीजिए। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो अभी ऐड कीजिए। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, देन 2, 2000 रुपीज़। तो दिनेश भाई ने ये गार्डन में मिट्टी बिछाने के लिए टोटल कितने पैसे लेते होंगे? कितना पैसा उनको मिला होगा? 2000 रुपीज़। Then next come to the question number 3. A fruit seller has 1944 orange. Each box carries 9 orange. How many boxes can be filled by all the oranges? A fruit seller has 1944 orange. A fruit seller के पास टोटल कितना ऑरेंज है? 1944। ईच बॉक्स कैरीज 9 ऑरेंज। तो हर बॉक्स में कितना ऑरेंज जगह होता है? दैट इज 9। तो हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी फिल्ड बाय ऑल द ऑरेंज? तो सभी ऑरेंज को फिलअप करने के लिए कितना बॉक्स का ज़रूरत होगा? तो आंसर लिखिए। तो यहाँ पे टोटल ऑरेंज कितना है? 1944। बाद में वन बॉक्स में कितना ऑरेंज कैरी करता है? 9 ऑरेंज। तो फिर
ये 1944 ऑरेंज को फिलअप करने के लिए कितना बॉक्स का ज़रूरत होगा? तो कैसे मालूम होगा? 1944 डिवाइड 9, 1944 डिवाइड 9, 1944 का लेफ्ट साइड में 2 डिजिट लीजिए, 19, द नंबर इज 19। तो 9 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 19 होगा? नहीं तो 19 से कम होगा। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 जो कि 19 से बड़ा है। सो 9 2 जा 28, तो अभी माइनस कीजिए, 9 माइनस 8 1, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तभी दोनों 4 को नीचे लाइए। नाउ इट इज 144। 144 का लेफ्ट साइड में 2 डिजिट लीजिए, 1 4, द नंबर इज 14। तो 9 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 14 होगा? नहीं तो 14 से कम होगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 जो कि 14 से बड़ा है। सो 9 1 जा 9, तो अभी माइनस कीजिए, 4 minus 9 not possible, borrow 1 tens from 1, then 1 changes to 0 and 4 changes to 14, then 14 minus 9 that is equal to 5। तो अभी 4 को नीचे लाइए, नाउ इट इज 54। तो 9 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 54 होगा? नहीं तो 54 से कम होगा। 9 6 जा 9 6 जा 54, तो अभी माइनस कीजिए, 54 माइनस 54 दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर 1944 ऑरेंज को पैकिंग करने के लिए बॉक्स में तो कितना बॉक्स का ज़रूरत होगा? 216 बॉक्सेस। तो यहाँ पे लिखिए 216 boxes can be filled by all the oranges. $216 boxes can be filled by all the oranges. Then next come to the question number 4. There are 108 members in a relief committee. Each member donated 75 rupees. If the collected amount is distributed among 36 poor persons equally, then what amount will each person get? There are 108 members in a relief committee. एक रिलीफ कमिटी में कितने मेंबर्स थे? 108। ईच मेंबर डोनेटेड 75 रुपीज़। तो हर मेंबर कितने रुपीज़ डोनेट किए? 75 रुपीज़। इफ़ द कलेक्टेड अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 36 पुअर पर्सन इक्वल, अगर जितने अमाउंट कलेक्टेड हुआ वो अमाउंट को 36 पुअर पर्सन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, देन व्हाट अमाउंट विल ईच पर्सन गेट, तो फिर हर आदमी को कितना अमाउंट
मिला होगा? तो आंसर लिखिए। तो रिलीफ कमिटी में टोटल मेंबर कितने थे? 108। तो हर मेंबर कितने रुपीस डोनेट किए? दैट इज कॉल्ड टू 75 रुपीज। तो टोटल कलेक्टेड अमाउंट कितना है? क्योंकि हर मेंबर 75 रुपीज़ दिए और टोटल मेंबर 108, तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड कितना हुआ? तो कैसे मालूम होगा? 108 इंटू 75, 108 इंटू 75, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 8 जा 40, राइट डाउन 0, कैरी 4, 5 0 जा 0 प्लस 4, देन 4, 5 1 जा 5, तो 0 ऐड कीजिए। 7 8 जा 56, राइट डाउन 6, कैरी 5, 7 0 जा 0 प्लस 5, 5, 7 1 जा 7। तो अभी दोनों को ऐड कीजिए। 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 6 10, राइट डाउन 0, कैरी 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, राइट डाउन 1, कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8,100 रुपीज़। तो फिर टोटल कितने अमाउंट कलेक्ट हुआ? 8,100 रुपीज़। बाद में ये टोटल अमाउंट को 36% के अंदर इक्वली बांटा गया। तो फिर हर एक आदमी को कितना अमाउंट मिला होगा? तो कैसे मालूम होगा? 8,100 डिवाइड 36, तो 8100। सो 8100 में लेफ्ट साइड का 2 डिजिट लीजिए, 81, द नंबर इज 81। तो 36 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 81 होगा? नहीं तो 81 से कम होगा। 36 2 जा 2 6 जा 12, राइट डाउन 2, कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 72, 36 3 जा 3 6 जा 18, राइट डाउन 8, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 108। तो 36 3 जा 108 जो कि 81 से बड़ा है। तो 36 2 जा 72। तो अभी माइनस कीजिए। 1 minus 2 not possible. Borrow 1 tens from 8, then 8 changes to 7, 1 changes to 11. 11 minus 2 that is equal to 9. तो अभी 2 0 को नीचे लाइए। तो 900 का लेफ्ट साइड का 2 डिजिट क्या है? 90। तो नंबर इज 90। तो 36 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 90 होगा? नहीं तो 90 से कम होगा। तो 36 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 90 होगा? नहीं तो 90 से कम होगा। 36 2 जा 72। तो अभी माइनस कीजिए। 0 minus 2 नॉट पॉसिबल।
borrow 1 tens from 9, then 9 changes to 8 and 0 changes to 10. 10 minus 2 that is called 8, 8 minus 7 1, तो अभी 0 को नीचे लाए ना, इट इज़ 180। तो 36 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 180 होगा? 36 इंटू 5 6 जा 30 राइट डाउन, सो 35 36 5 जा 180, 108 minus 100 that is equal to 0। तो हर गरीब आदमी को कितना अमाउंट मिला होगा? 225 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा हमने गलत किया। द लेंथ ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर। ये गार्डन जो है क्या है? स्क्वायर गार्डन है। तो ये स्क्वायर गार्डन है। तो दिनेश भाई ने पर स्क्वायर मीटर को मिट्टी बिछाने के लिए कितना प्राइस लेते हैं? 100 रुपीज़। तो ये गार्डन का टोटल एरिया कितना है? क्योंकि ये स्क्वायर गार्डन है तो स्क्वायर गार्डन का एरिया कैसे फाउंड करते? साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मीन्स 20 इंटू 20, 20 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। 20 इंटू 20, 2 2 जा 4, 2 0 8 कीजिए, दैट इज इक्वल टू 400 मीटर। तो गार्डन का टोटल जो एरिया है कितना है? 400 मीटर। तो दिनेश भाई हर एक मीटर को 100 रुपीज़ लेते, तो फिर 400 मीटर को कितने प्राइस लेंगे? तो यहाँ पे 400 लिखिए, सॉरी यहाँ पे 400। तो इस स्क्वायर गार्डन का टोटल एरिया कितना है? 400 मीटर। तो दिनेश भाई हर एक मीटर को 100 रुपीज़ लेते, तो 400 मीटर को कितना लेंगे? 400 इंटू 100, 0 जा 0 जा 0, 0 0 जा 0, 0 4 जा 0, तो 0 8 कीजिए, 0 0 जा 0, 0 0 जा 0, देन 0 4 जा 0, देन 2 0 8 कीजिए, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, तो अभी ऐड कीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, देन 4, 40,000 रुपीज़। तो दिनेश भाई ने स्क्वायर गार्डन को मिट्टी बिछाने के लिए टोटल कितने अमाउंट मिला होगा दिनेश भाई को? 40,000 रुपीज़।